सुप्रभातम विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आइए आज कक्षा 10वीं के लिए सिलेबस पाठ्यक्रम में चल रहा हमारी ग्रामर पोजीशन, जिसमें रस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और ये रस जो चैप्टर है वो हमारे 4 अंकों का है, यानी हमारे इस कक्षा 10वीं के अंदर जो रस का जो पाठ्यक्रम है वो 4 नंबर का डाला गया है, जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे, तो इसको आज हम इसकी शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो आइए हम इस रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस का निर्माण कैसे होता है उसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे इस प्रथम वीडियो में। तो आइए हम पहले जानते हैं कि रस क्या होता है। रस की आपने देखा हो कि हम परिवार में, समाज में, सांसारिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के रसों का स्वादन करते हैं, और उस रस स्वादन से हमें क्या होता है, हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इस फलों के रसों से या विभिन्न कार्यों से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वो अलग, हमारा एक कार्य क्षेत्र अलग हो जाता है। लेकिन अगर यदि हम इसको हमारे पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए, हमारे साहित्य से जोड़ दिया जाए, तो हम इसको इस प्रकार कहेंगे कि काव्य या साहित्य को पढ़ने और सुनने या देखने से जो हमें आनंद मिलता है उसे रस कहा गया। और जिसका संबंध किससे, मानव के हृदय से, यानी मानव के हमारे दिल से, हमारे हार्ट से, हमारे दिल के अंदर जो हमारा कोई भाव जागता है और हमारे दिल के अंदर किसी आनंद की अनुभूति होती है, तो मान लीजिए कि वो हमारे कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण हो रहा है। आइए इस रस का निर्माण कैसे होता है, तो हम इसको देखें इस प्रकार से कि हमारे संस्कृत साहित्य में जो नाट्य शास्त्र करके एक पुस्तक है, उसके जो पुराने हमारे प्राचीन मुनि है जिसका नाम है भरत मुनि, इन्होंने एक परिभाषा दी है रस को समझने के लिए। इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्या है वो लाइन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। एक बार पुनः देखिए इसको, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अगर हम इसको संधि विच्छेद से समझे तो इसके अंदर से जो भाव निकलेंगे वही उसका रस का निर्माण करने वाले भाव हैं। अगर इस शब्दों को अपन अलग करें तो यहाँ पर ये शब्द निकल रहा है विभाव, और इसमें से विभाव वा में से अ निकल गया तो ये बन गया अनुभव। यहाँ तो निकल गया विभाव और यहाँ पर निकल गया अनुभव, और यहाँ पर ये निकल गया व्यभिचारी, और ये यहां से निकल गया संयोगात, और द में से र निकल गया, ये बन गया रस, और ये बन गया निष्पत्ति। इन सभी शब्दों को वापस मिला दें तो ये पंक्ति बन जाती है, ये लाइन पूरी बन जाती है जो आचार्य भरत मुनि ने रस के निर्माण के बारे में परिभाषा के रूप में कही है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसके से अंदर इसको हम विखंड करते हैं, इसको टुकड़े करते हैं, तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस, निष्पत्ति, ये शब्द हमारे इसके से निकलते हैं। और ये क्या है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, इनको मिलने से, संयोग का मतलब होता है मिलना, इन सभी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन तीनों के भाव जब मिलते हैं, संयोग होता है, तो क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस पैदा होता है। हम इसको और सामान्य शब्द में इसको, इसके भाव को और समझते हुए प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको, जब हमारे विभाव यानी भाव पैदा करने वाले साधन, और अनुभव यानी पात्रों की चेष्टाएं, यानी नायक नायिकाओं की चेष्टाएं, उनकी आंगिक क्रियाकलाप, और व्यभिचारी भाव यानी हमारे मन के अंदर छोटे बड़े अनेक मनोभाव थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए वापस चले जाते हैं, ये व्यभिचारी भाव, ये परस्पर मिलकर हमारे हृदय भाव को जगाते हैं, तो वे भाव रस रूप में
प्रकट हो जाते हैं। देखिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के मिलने से रस बनता है। और रस कैसे बनता है? तो इसके रस के तीनों ये भाग हो गए, इसको हम भाग कह सकते हैं, इसको अंग कह सकते हैं रस के, इसके अवयव कह सकते हैं। अब हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? तो देखिए, इसमें नंबर 1 पे आ गया भाव, नंबर 2 पे आ गया विभाव और नंबर 3 पे आ गया अनुभव। हमने इस पूरी परिभाषा को इस 3 भागों में बांट दिया गया और इस तीनों भावों को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी परिभाषा और इसके अलग के साथ में हम समझेंगे। लेकिन मैं आप इसके छोटी सी बात आपको समझा रहा हूं कि यहाँ जो भाव है उस भाव को भी हम यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। एक भाग है हमारा स्थायी भाव और दूसरा है व्यभिचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव। और दूसरा देखिए यहाँ पर विभाव, ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो आश्रय, दूसरा आलम्बन और तीसरा उद्दीपन और तीसरा स्वतंत्र है अनुभव, वो स्वयं अकेला है। अब हम इसको देखें तो जो हमारा रस जो बनेगा वो सिर्फ इस पे ज्यादा चलेगा, भाव पर। और भाव में ये जो 2 भाग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 + 2 = 11। आप ये देख लीजिए कि हम जिस रस को चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से हमारे 9 रस माने गए हैं, लेकिन हमारे आज विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतों के माध्यम से 2 रसों को और जोड़ दिया गया। जो भक्ति और वात्सल्य को मान ले तो ये 2 रस और जोड़ दिए तो 9 में 2 और जोड़ देने से 11 रस बन जाते। ये हमारे 9 रस और 2 11 रस कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। वो जो मानव हृदय से जब वो कहीं ना कहीं ये सब संयोगात मिलता है, ये संयोग हो जाते हैं, तो ये विभिन्न जो भाव है वो उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ देखिए कि व्यभिचारी भाव, संयोग या संचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। अब ये 33 जो मनोभाव हैं, जो छोटे छोटे, मैंने यहाँ छोटी सी व्यभिचारी भाव, छोटे बड़े अनेक मनोभाव जो हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय में थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वो व्यभिचारी संचारी भाव होते हैं, जिसकी संख्या 33 मानी गई है। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी 33 की संख्या बताऊंगा, स्थायी भाव की संख्या बताऊंगा। ये सभी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए हमारे ये रस की परिभाषा और रस के अवयव आप अपनी कॉपी में लिखिए, अच्छी तरह इसको याद कीजिए। तब तक हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। हम आगे रस के मुख्य जो भाग है हमारे वो आगे पढ़ेंगे। हमने आज रस की सिर्फ प्रस्तावना, भूमिका बांधी है कि रस होता क्या है। तो रस को मैं आपको एक शॉर्ट रूप में मैंने आपको इतना पूरा डिटेल में समझाया, इसको मैं एक शब्द में बांध लूं और एक शब्द में बताऊं तो रस का मतलब होता है आनंद। रस का एक शब्द में हम अर्थ समझे तो क्या समझे इसको? आनंद। और वो जो आनंद जो हमारे अंदर, जब हमको साहित्य पढ़ने में जहां से जब जैसा हमको आनंद मिले वहां पर वैसा वैसा रस बन जाएगा। ये हमारा रस के छोटी सी परिभाषा है। आगे हम नेक्स्ट इसके विभिन्न भागों को, विभिन्न रसों के विभिन्न स्थायी भावों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।